हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 अंकों तक के पूछे जाते हैं। अगर आप इन डेरिवेशन को तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए यहाँ से आपके 20 से 25 अंक तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी होने वाली है। इस वीडियो में आज हम 18 से 20 डेरिवेशन बताने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे जाते हैं, एकदम फिक्स होते हैं। ऐसे डेरिवेशन है, वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में आज हम 3 से 4 मिनट के अंतर्गत जो है सारे डेरिवेशन बता देंगे, कंप्लीट बुक के जितने आपको तैयार करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखते हैं जो हमारा सबसे पहला है क्या है, विद्युत ध्रुवीकरण। अच्छी और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जितनी बार हम मोस्ट इंपोर्टेंट लिखें उतना कम है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में यही पूछा जाएगा, मतलब दो में से एक डेरिवेशन आपको अपने एग्जाम में आ जाएगा, अच्छी वाला चाहे निरक्षीय वाला। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, यानी प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, इस तरह भी पूछा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा, यही जो है इसका डेरिवेशन। ठीक है, उसके बाद में गोस्की प्रमेय और इसके अनुप्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गोस्की प्रमेय इसको आपको तैयार करना है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। गोस्की प्रमेय का जो है सत्यापन, ठीक है, वो यहाँ पर आपको तैयार करना है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। उसके बाद में गोस के प्रमेय का अनुप्रयोग अनंत विस्तार की समतल आवेशी चादर के निकट, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये समझ लो अच्छे और अच्छे से कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारा व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध, ये पूछता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, थर्ड चैप्टर का है आपका, थर्ड चैप्टर का। ठीक है, विद्युत धारा वाले चैप्टर का। उसके बाद दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, चौथे चैप्टर का है। और फिर एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कालांतर के लिए व्यंजक। और फिर किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, देखो आपके जो पार्ट 2 है उसमें प्रकाशिकी वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा डेरिवेशन है। ठीक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निबंध, किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म के प्रकाश के अपवर्तनांक का व्यंजक, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और जो है इसके आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर यंग के द्विस्लेट के प्रयोग की सहायता से एनोई फ्रिज की चौड़ाई का व्यंजक, मैं फटाफट बता देता हूँ क्योंकि इसके बाद आपका उसका क्लास आना है हिंदी का। ठीक है, तो किसी पतली एकल झिर्री से निकलने वाले प्रकाश की विवर्तन की व्याख्या। ठीक है, उसके बाद में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र का व्यंजक, निगमन। उसके बाद में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए, है ना, बामर श्रेणी हो गया, और भी श्रेणियां हैं, इनका आपको तैयार करना है, इनके लिए सूत्र तैयार करना है। ठीक है, और बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की एनोई कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, परमाणु वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, बस हो गया ना हमारा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी डेरिवेशन बताए इनको जो है एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि मैं कुछ दिन बाद जो है एक डेरिवेशन की सीरीज ला रहा हूँ जिसमें मैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवाऊंगा। और अगर आपको चाहिए कि ये जितने डेरिवेशन मैंने यहाँ पर बताए हैं मैं सारे डेरिवेशन एक क्लास में बताऊँ, तो इस वीडियो को जो है 50 लेकर पहुँचा दें, ज़्यादा नहीं। आपके लिए 3 से 4 घंटे की क्लास लाऊंगा जिसमें हम पूरे डेरिवेशन को एक क्लास में खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय।